आर्ट टीवी के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मित्रों, कला क्षेत्र में, आर्ट फील्ड में हम काफ़ी एक टर्म की सुनते हैं, दैट इज़ एक्सीडेंटल फॉर्म्स। हमारे पेंटिंग्स में, कलाकृति में काफ़ी बार ऐसा होता है कि कुछ फॉर्म्स, कुछ स्ट्रोक्स या मोस्ट ऑफ द थिंग्स काफ़ी एक्सीडेंटल हो जाते हैं। ये एक्सीडेंटल, आकस्मिक, ये वर्ड, ये शब्द हमेशा मुझे हमेशा एक सवाल खड़ी करती थी मेरे मन में कि क्या सब कुछ या बहुत कुछ आकस्मिक है इसमें। तो इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो एक विचार आया ऐसे ही। जब मैं इसके बारे में सोचता गया तो बस ऐसे कुछ तथ्य मेरे सामने आए। मित्रों, हम ये एक बात काफ़ी बार सुनते हैं, स्पेशली हमारे इंडियन फिल्म्स में हम सुनते हैं कि प्यार किया नहीं जाता है, प्यार हो जाता है। उसी तरह मुझे लगता है कि आर्ट किया नहीं जाता है, आर्ट हो जाता है। अब ये बात मैं क्यों कहता हूँ? नो डाउट उसकी प्लानिंग में हो, उसकी कॉम्पोजिशंस में हो, उसमें काफ़ी हम सोच समझ के करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब उसकी एग्जीक्यूशन, जब हम एक बार उसमें उतर जाते हैं तो हमारी सोच, हमारी दिमाग एक मुकाम आता है जहाँ पे रुक जाती है। उसके बाद हमारी आत्मा काम करने लगती है। दैट इज थिंग्स हैपन बियॉन्ड आवर आवर कॉन्शियस, हमारे ध्यान से, हमारे बुद्धि से भी परे आगे निकल के काम होने लग जाती है। मित्रों, मुझे ये आर्ट, ये कंप्लीट प्रोसेस बड़ा यौगिक लगता है। मुझे एक योग की तरह लगता है। जैसे कि हम योगा के बारे में हमने सुना है कि योगा सिर्फ एक शारीरिक कसरत नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज़ अ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारी मन, चित्त, हमारी आत्मा और हमारी शरीर, ये तीनों की जब सिंक्रोनाइजेशन ठीक तरह से हो जाती है उसमें, एंड उसके बाद जो कुछ भी होता है दैट्स योगा। आप चाहे कुकिंग करें, पेंटिंग करें, आप राइटिंग करें, आप क्लीनिंग करें, आप कुछ भी करें, व्हेन अवर माइंड, बॉडी एंड सोल, जब हमारे दिमाग, आत्मा और शरीर तीनों इतने खूबसूरत तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होता है कि दैट इट स्टार्ट्स गेटिंग कनेक्टेड टू द यूनिवर्सल एनर्जी। जैसे कहते हैं ना कि आप सनातन से जुड़ जाता है। When I say सनातन here, it means universal energy. And when you are connected to that, आप जब उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो डेस्टाइन्ड है उस प्रकृति के नियम के हिसाब से, as per this entire universal energy, universal concept. Everything is destined. Nothing is coincidental. Nothing is एक्सीडेंटल, नथिंग इज, कुछ आकस्मिक नहीं होता उसमें, सब कुछ तय निर्धारित है। बस ये बात है कि हमें पता नहीं रहता, हमें गोचर नहीं होती उसमें, क्योंकि या तो हमारी रियलाइजेशन, हमारी जो संशोधन है या हमारी जो अवेयरनेस है वो इतनी कम है कि हम इस एंटायर यूनिवर्सल की डेस्टिनी, उसकी जो प्लानिंग है या ऑलरेडी जो तय हो चुकी है, हम उसको देख नहीं पाते उसमें। उसी तरह आर्ट में भी हम जब इतनी सिंक्रोनाइजेशन हो जाते हैं जहाँ पे हमारी चित्त, दैट इज माइंड, हमारी बॉडी एंड हमारी आत्मा जब एक सिंक्रोनाइजेशन, एक योगा अवस्था में आ जाती है, उसके बाद जो बन जाता है वो डेस्टाइन है, वो बहुत ही प्राकृतिक है, एंड दैट इज़ व्हाट इट मेक्स इट मैजिकल। अगर इन तीनों एलिमेंट में से एक भी अगर जुड़ता नहीं है ना, तो इट बिकम्स, आप डेलिब्रेट कर रहे हैं उसको, ऐसा लगता है कि आप बहुत सोच समझ के आप ये देख रहे हैं कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। एंड समथिंग विच इज़ डेलिबरेटली डन इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रेस समवन। वो एक्सप्रेस नहीं होता उसमें। कलाकृति में एक मैजिकल आउटपुट आने के लिए एक्सप्रेशन की ज़रूरत होती है, एंड दैट एक्सप्रेशन शुड बी it should be a very good synchronization of mind, body and soul. हमारी मन, हमारी आत्मा और हमारी शरीर जो है उसकी एक बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए। उसके लिए, इसलिए मैं कहता हूँ कि कला एक वृत्ति नहीं है, कला एक साधना है।
आप जब तक उसको एक वृत्ति की तरह देखेंगे तब तक एक प्रोडक्ट बाहर निकलता रहेगा, लेकिन जब तक हम उसको एक साधना के रूप में देखते रहेंगे तब तक वो पैशन के तरीके से जाता रहेगा। एक प्रोडक्ट की तरह निकला ना उसमें, तो फिर बाद में उसी टाइप के काम निकलते जाते हैं, वो रियली मैजिकल आर्टिस्टिक आर्टवर्क नहीं निकलता है उसमें। लेकिन हम जब एक हम जब उसे एक पैशन की तरह, उसे एक साधना की तरह देखते हैं, बस हम इवॉल्व होते जाते हैं, हम खिलते जाते हैं उसमें, वी सिंपली ब्लूम। एंड इस ब्लूमिंग की प्रोसेस में जो निकलती है दैट इज समथिंग डेस्टाइन्ड, जो हमारे समझ के बाहर है, जो हमारे विजन के बाहर है उसमें। एंड बस हमें उस पल, उस क्षण की अनुभूति होती है, एंड हम उस वक्त सिर्फ एक जरिया होते हैं, एक मीडियम होते हैं कि समथिंग दैट इज डेस्टाइन्ड इट रियली कम्स इनटू फिजिकल बीइंग और एग्जिस्टेंस, और या हमारे कैनवस या पेपर में आती है। तो ये एक्सीडेंटल फॉर्म्स जो आते हैं, ये हमेशा मुझे बहुत मुझे क्यूरियोसिटी रहती है उसमें, मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है वो, क्योंकि मैं हर बार इस एडवेंचर में देखने की कोशिश करता हूँ कि इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में क्या क्या डेस्टाइन्ड चीज़ है जो हमारी समझ के बाहर है, जो हमारे अवेयरनेस के बाहर है, जो हमारी नज़र के बाहर है, लेकिन जब पेपर कैनवस पे उतरती है कलाकृति के रूप में, मुझे बहुत आनंद होता है। एंड दैट्स अ ग्रेट एडवेंचर, इट्स अ ग्रेट पैशन, इट्स अ ग्रेट मैजिकल मोमेंट। सो मुझे लगता है कि नथिंग इज़ एक्सीडेंटल, कुछ भी आकस्मिक नहीं होता है, कुछ भी कोइंसिडेंटल नहीं है, सब कुछ प्लान्ड है, सब कुछ डेस्टाइन्ड है, एंड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग देयर इज़ अ पर्पस एंड देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। आशा करता हूँ कि मुझे आपको ये विचार अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, इसको RTV को सब्सक्राइब कीजिए इसमें। थैंक यू वेरी मच।